इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है? जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो और दो साइड्स पैरेलल ना हो। ठीक है, तो AB और DC ये हमें पैरेलल गिवन है। AB और DC हमें पैरेलल गिवन है। ठीक है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये जो दो नॉन पैरेलल साइड हैं उनमें कहीं पे दो पॉइंट्स हैं E और F। ठीक है, ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है, तो AD के ऊपर E और BC के ऊपर F पॉइंट हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। तो EF जो है, ये जो लाइन है ये हमें AB के पैरेलल गिवन है और AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस ही आपस में पैरेलल हो गई। ये इसके पैरेलल गिवन है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई। और अब हमें ये प्रूव करना है कि AE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे हम, तो उससे हम ये रेशोज़ वाले कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो आप चाहे A को C से ज्वाइन कर दो, चाहे B को D से ज्वाइन कर दो, किसी को भी ज्वाइन कर दो, चाहे इधर चाहे इधर, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं A और C को ज्वाइन कर देता हूँ और ये EF को जहाँ पे काट रहा है इसको मैं बोल देता हूँ EF, इसको G पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि इट्स ए ट्रेपीजियम, दिस मीन्स AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, और दूसरा हमें गिवन है कि EF इज़ पैरेलल टू, वो हमें AB के पैरेलल गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज EF इज़ पैरेलल टू CD एज वेल। ठीक है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया, राइट। ओके, अब टू प्रूव क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। टू प्रूव है AE ओवर ED इज इक्वल टू BF ओवर FC। ठीक है, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये हमें प्रूव करना है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, ज्वाइन A एंड C। तो A और C को मैंने ज्वाइन किया जो E और F को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स EF एट पॉइंट G। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब हम इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो, अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, एक तो ये ट्रायंगल आ गई ACD। ठीक है, तो पहले मैं यही ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ACD। अब इस ट्रायंगल में मुझे ये पता है कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो EG जो है वो CD के पैरेलल है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक लाइन जो एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, वो अगर इसकी दो साइड्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो तो वो बराबर रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, सो इस ट्रायंगल में हमें ये पता है कि EG इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, दिस इम्प्लाइज AE ओवर ED इज इक्वल टू AG ओवर CG। ठीक है, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस हो गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के अभी छोड़ देता हूँ। अब सिमिलरली मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब इसको अगर आप ऐसे देखो, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा देता हूँ, तो ABC इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इसमें ये जो लाइन है GF, ये पैरेलल है AB के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें ये गिवन है कि GF इज़ पैरेलल टू AB। ठीक है, ये हमें गिवन था। तो यहाँ पे भी अब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा और वो क्या बन जाएगी, CF डिवाइडेड बाय BF इज इक्वल टू CG डिवाइडेड बाय AG। ये हो गया। और अब अगर मैं ये पहली वाली इक्वेशन फिर से देखूं, यहाँ पे ये मेरे पास AG ओवर CG है, यहाँ पे है CG ओवर AG। तो इसका मतलब इसको मैं ये कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा BF ओवर CF इज इक्वल टू AG ऊपर चला जाएगा और CG नीचे आ जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अब मेरे पास क्या आ गया, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है,
ए जी ओवर सी जी, ए जी ओवर सी जी, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर सी एफ, और यही हमें प्रूव करना था, ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी, बी एफ ओवर एफ सी लिख दो या सी एफ लिख दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, hence proved, right? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.